साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन से अशुभ परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य देव यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो तो वो किस प्रकार का रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें भी। और हाँ, कोई भी एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें ताकि जो बात है वो लॉजिकल ढंग से और पूरे सटीक तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो साथियों, ये रही मकर लग्न की जन्म पत्रिका। और मकर लग्न में वैसे भी सूर्य देव एक अति मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। वो अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के यदि वो लग्न पत्रिका में, जन्म पत्रिका में इस कर्म भाव में विराजमान है तो हम कहते हैं कि सूर्य देव नीच राशि के होकर के विराजमान हो गए। अब सूर्य जब नीच राशि का हो जाता है साथियों, तो वो अपने कारकत्व से संबंधित नेगेटिव परिणाम व्यक्ति को देना शुरू कर देता है। क्या क्या वो परिणाम प्रदान करता है? आत्मविश्वास जिसको हम कहते हैं, या अंग्रेजी में जिसको हम कहें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो व्यक्ति का जबरदस्त ढंग से कम होता है। प्रयास वो कितने ही करता है लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सदैव लोअर दर्जे का ही रह जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस का, खासतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है। वो नीच राशि का हो गया, इसलिए ये चीजें वो देता है। दूसरा, सूर्य है पिता का कारक। तो पिता से या तो व्यक्ति की बनती नहीं, पैतृक संपत्ति उसको मिलती नहीं, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, और किसी न किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद पिता से उसका अवश्य बना रहता है। सरकारी कार्य व्यक्ति के कभी बनते नहीं। 3 दिन का जो कार्य है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता। साथियों, पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार का गंभीर रोग, आंखों से संबंधित कोई रोग, सिर के बालों पर यदि आप नजर डालेंगे तो वो उम्र से पहले ही झड़ जाते हैं। मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार का विकार, हड्डियों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का विकार, या फिर दिल, हृदय से संबंधित किसी न किसी प्रकार का विकार भी ये नीच राशि का सूर्य अवश्य ही प्रदान कर देता है। साथियों, सूर्य देव है इस जन्म पत्रिका में अष्टम भाव के लॉर्ड। अष्टम भाव के लॉर्ड होने के नाते ये ससुराल पक्ष से संबंध व्यक्ति का कभी भी ठीक नहीं होता है। दूसरा, यदि कोई 2 नंबर का कोई गलत कार्य व्यक्ति ने किया था लड़कपन में, नासमझी में, वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। सरकारी विभाग में यदि व्यक्ति कार्यरत है तो उसमें भी उसको विभागीय जांच तक की स्थिति आ जाती है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहां पर स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन, छोटी बड़ी जेल यात्रा और दुर्घटनाएं भी यहां पर जीवन का हिस्सा बन जाती है। सूर्यदेव इस कर्म भाव में आकर के नीच राशि के हुए हैं। अनुशासन व्यक्ति में रह ही नहीं पाता है। वो निर्णय लेता है कि अब ये कार्य मैं अनुशासन से करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है। किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप, जिसको हम कलंक कहते हैं, उसका भी सामना व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चाहे जितनी मर्जी मेहनत करें लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। सूर्यदेव देख रहे हैं इस चतुर्थ भाव को, तो माता से संबंधित किसी न किसी प्रकार की चिंता सदैव बने रहना, भूमि में यदि निवेश किया है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का धोखा मिल जाना, विवाह के पश्चात भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होकर के और फिर कष्टपूर्ण स्थिति का सामना करना, ये सारी स्थितियां सूर्यदेव यहां पर नीच राशि के होकर के दे दिया करते हैं। साथियों, सूर्यदेव नीच राशि के हो गए, मारक पहले से ही है। अब ये स्थिति सारी हमने जान ली, क्या नेगेटिव ये असर प्रदान करेगी। ये तो बात हो गई समस्या की। तो समाधान क्या है इसका? साथियों,
आपको अपने पिता के साथ में सदैव संबंध अच्छे रखने चाहिए। उनका जैसा भी स्वभाव है उसको स्वीकार करें, उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह सदैव लेकर के रखें। दूसरा, अपने स्वयं के वजन के बराबर गेहूं किसी गुरुद्वारे में, किसी अन्य स्थान पर जहां कर उसका उपभोग होता है, कम से कम साल में किसी एक रविवार को जरूर दान करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।